श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूਰਨ हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हैं पी होवनहार। हे संतां का सदा संग नेतारां आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखो हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखो हिय परोए। गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीटला सतगुर मुझे बतायो रहा। हे भगवान पूर्ण परमेश्वर तै हमारे मन में जिज्ञासा काल के बीच अपना ऐसा परचा पाया था। हे दयाल उत्पत्ति पालन संहार करता परमेश्वर, जब तैं कृपा करी तब सतगुरों ने मेरे को तेरा स्वरूप बताए दिया। सतगुरों की कृपा का फल दिखावते हैं। जत कद देखो तत तत तुम ही मोह ए विश्वास होए आयो। मैं जहाँ कहाँ भी देखता हूँ तहाँ तहाँ अर्थात सर्व स्थानों में तुम ही मेरे को नजर आते हो। ये मेरे को निश्चय हो गया है। कह पै करूँ अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। किसके पास निम्रता पूर्वक बेनती करूँ हे रगराया जो तू आप सुनता है। लह्यो सहसा बंधन गुर तोरे ता सहज सो सदा सहज सुख पायो। जब गुरु ने बंधन तोड़ दिए तब सहसा लह गया है। भाव भरम मिट गया है और सदा रहने वाला आत्म सुख स्वाभाविक ही प्राप्त होया है। होना सा सोई फन होसे सुख दुख कहाँ दिखायो। जो भूतकाल में था वही तू वर्तमान काल में है। सोई तू पुनः भविष्य काल में होवेगा। जो होना था सो हुआ है और जो तू करेगा सोई अब होवेगा। जब ऐसे भावना हुई तब सुख दुख कहाँ देखने में आयो है। भाव इनको अपनों सुख दुख से असंग मानते हैं। खंड ब्रह्मांड का एको ठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। खंडों ब्रह्मांडों का मालिक जो तू एक ही है सो तेरा भाव स्थिति हृदय में ही थी परंतु गुरु के बिना नहीं जानिया था। वह खंड ब्रह्मांड में इको आपका ठाना है। सो तू अज्ञान रूप पर्दा खोल कर गुरु ने मेरे को दिखाई दिया है। नौ निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठ जायो। जिस तेरा नाम जो ज्ञान और निधान रूप है सो तू जब इकठाई अर्थात हृदय स्थान में जानिया तब बाहर ढूंढने के वास्ते कहाँ जाना था। अर्थात हम ढूंढने नहीं जाते। वह अंतर
मुख बिरती रहती है, नाम रूप को अलंबन नहीं करती है। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो। जैसे एक ही सरवण की रेणी अनेक भांत कंगन मुंदरी आदि करके रची गई है। जब तिनका वास्तव रूप विचारिए तब सर्व भूखण स्वर्ण रूप ही हैं। तैसे ही बहुत प्रकार अंडज जेरज आदि का मानुख देवता आदि रूप करके जगत माया द्वारे तैने रचाया है। जब वास्तव विचारिए तब सर्व प्रपंच ब्रह्म रूप ही है। कहो नानक परम गुर खोइया, एब तत्ता तत् मिलायो। श्री गुरु जी कहते हैं, इस प्रकार गुरु ने भरम की पंक्ति खोई है और तत्व के साख तत्व को मिलाए दिया है। गौड़ी महल्ला पंजवा। औद कट दिन सुराणा रे, मन गुर मिल काज सवारे रहो। हे मेरे प्यारियो, दिन रात अवस्था घटती जा रही है। पुरुष को चाहिए कि सतगुरों के साथ मिलकर अपना मोक्ष रूपी कार्य सवार लेवे। करो बिनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। हे मेरे मीत भाई जन, मैं निम्रता से उपदेश करता हूँ कि मनुख जन्म संत की टहल करन का वेला है। वाह हे मेरे मित्र, बाणी कर परमेश्वर आगे बेनती कर, कानों करके उसका जस सुन, शरीर करके संत सेवा कर। यह समा दुर्लभ है, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगा बसन सुवेला। जब इस लोक में संत जनों की सेवा करके नाम रूप लाहा खट के इस लोक से जाओगे तब परलोक में बसना सुखाड़ा हो जाएगा। ये संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। ये संसार व्यर्थ है और संशय रूपी समुद्र में डूबा हुआ है। इन संशयों में से ब्रह्म ज्ञानी ही तर सकते हैं। जिसे जगाए पियाब एहो रस, अकथ कथा तिन जानी। जिसको हरि मोहे निंद्रा से जगाए कर अपना अमृत रूप प्रेम पियावते हैं, तिसने अकथ परमेश्वर की कथा को जानिया है। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मन बसेरा। ताते जिस नाम सौदे को आए हो, अर्थात ये मनुख जन्म धारिया है, उसको ही खरीदना करो। गुरु की कृपा से हरि नाम का मन में वास होता है। जे कहे नाम मन में बसने का क्या फल है, इस पर गुरु जी कहते हैं, निज कर महल पावों सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। अपने शरीर के बीच ही अपना स्वरूप को पा लेवोगे, तब तुमको स्वाभाविक ही सुख प्राप्त होवेगा। 84 लाख जून फिरना ना होवेगा, अर्थात जन्म मरण का दुख नहीं होवेगा। अंतर्जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे। हे अंतर्जामी पुरख, हे विधाते, अर्थात सर्व विदों के धारनहारे व कर्म बल प्रदाते, हमारे मन की श्रद्धा पूर्ण करो। नानक दास यही सुख मांग, मुको कर संतन के तूरे। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं तेरा सेवक यही सुखों का साधन चाहता हूँ कि मेरे को संतों की धूरी प्राप्त हो जावे। गौड़ी महल्ला पंजवा। राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ। हे मेरे पिता परमात्मा, मेरे को राख ला,
मैं गुणहीन हूँ, तेरे में संपूर्ण गुण है। सो जे परमेश्वर कहे किस से राखूं, तिस पर गुरु जी कहते हैं, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखनहारे। काम आदि पंच बिखादी शोक को प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात दुखदाई हैं, और मैं एक गरीब हाँ। हे द्रौपदी, गज आदिकों की रक्षा करने वाले, इनसे मेरे को भी राख लो। खेद करे और बहुत संताप, आयो शरण तुम्हारे। क्योंकि ये पांचों कष्ट जो हैं बहुत सतावते हैं, अर्थात बारंबार अपनी वल खिंचते हैं और अकावते हैं। इन के भय करके तेरे चरणों की शरण आया हूँ। जे कहें इनसे बचने का और कोई जतन करूं, जिस पर गुरु जी कहते हैं, कर कर हार्यो अनक ब पाते, छोड़ा कतहूँ नाही। मैं और अनेक ही जतन करके थक चुका हूँ। कैसे जतन किए हैं, अनेक प्रकार के जग ताप आदिक किए हैं, परंतु किसी प्रकार के जतन करने कर ये जो विकार हैं मेरे को छोड़ते नहीं हैं। एक बात सुनता कि ओटा, साध संग मिट जाए। एक बात सुनकर तेरी ओट तकी है। क्या बात सुनी कि साधुओं की संगत करके ये जो व्याध हैं, ये विकार हैं, मिट जाते हैं। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। जब तैं मेरे पर कृपा करी, तब मुझे संत जनों की प्राप्ति हुई, तिन से धीरज पाया है, अर्थात तब काम की निवृत्ति हुई है। शांति मंत दियो मोय निरपो, गुर का शब्द कमाया। मेरे को जो संतों ने उपदेश दिया है, सो जब तिन सतगुरों का उपदेश कमाया, तब मैं निरपव हो गया हूँ। जीत लिए ओ महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी। और वो महाबिखादी जो विकार हैं, उनको मैं जीत लिया है, और गुरु उपदेश रूप वाणी से स्वभाव ही मेरी बुद्धि जो है वो सुखी पई है। कहो नानक मन पिया परगासा, पाया पद निर्वाणी। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं मन में ज्ञान रूप चांदना पिया है और तेरे निर्दुख रूप पद को प्राप्त कर लिया है। गौड़ी महल्ला पंजवा। ओ अविनाशी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते, ये डरन कहाँ ते आया रहा। हे अविनाशी राजा परमेश्वर, सर्वरूप तू आप ही हो। हे निरपो परमेश्वर, तुम्हारे संग रहकर हमको जमों का भय नहीं है। ओ पद ए पद के साथ जोड़ना, ओ जन्म का और ए मरण का भय कहाँ से आया है। भाव से फिर जन्म मरण का भय नहीं रहता है। एक महल तू होए अपारो, एक महल नी मानो। हे भगवान, एक मंदिर अर्थात शरीर में तू अमोक हो रहे हो, और एक महल में तू सत्कार रहत हो रह रहे हो। एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो। एक शरीर रूपी मंदिर मैं हूँ, आपे आपे अर्थात अहंकारी हो रहा हूँ, तथा एक महल मैनू गरीब, एक महल में तू गरीब हो रहा है। एक महल तू पंडित भगता, एक महल खल होता।
एक महल में भाव एक शरीर में, तो पंडित होकर शास्त्रों का कथन कर रहा है। पुनः एक महल में एक शरीर में मूर्ख बना हुआ है। एक महल तू सब किच ग्राहज, एक महल कछु ना लेता। और एक महल में भाव एक शरीर में सब किच दान आती ले लेता है, एक महल में कुछ भी नहीं लेता। काट की पुत्री कहाँ कर बपरी, खिला बनहारू जाना। काट की पुतली बिचारी अर्थात निर्बल क्या करे, खिलावन वाला ही जानता है। जैसा पेख करावै बाजीगर, ओ तैसो ही साज अन। जैसा जैसा स्वांग बाजीगर करावता है, वो तैसे ही साज ले आवती है। भाव एक सर्व देहां काटकियां पुतलियां सम हन, निर्बल हन, जीव क्या कर सकते हैं। हे परमेश्वर, जैसे तू प्रेरता है तैसे ही कोई क्रिया करते हैं। अनेक कोठरी बहुत भांत करिया, आप हुआ रखबारा। अनेक ही देहां बहुत भांत कर अंड जाद भेद कर करियां हैं, और आप ही उनका रखबारा भया है। जैसे महल रख तैसे रहना, क्या एक कर बिचारा। जैसे शरीरों को तू रखता है तैसे ही रहना होता है, ये जीव बेचारा क्या कर सकता है। जिन किच किया सोई जान, जिन ए सब विद साजे। जिस प्रपंच को तैने रचा है, और जिस तेरी सता बिना सुत तुच्छ है, और जिस तैने ये सर्व प्रकार की दैत देव मनुख पशु पंखी रूप कर सृष्टि रची है, सोई तू ही जानता है। कहो नानक अपरंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। श्री गुरु जी कहते हैं, जो 14 भवनों में जीव हैं और ब्रह्मादिक सर्व का तू आप ही स्वामी हैं, और आपने रचे प्रपंच की कीमत तू ही जानता है। कीमत नाम मोल का है, भाव एक जीवों के शुभ अशुभ कर्म जो हैं तिनका फल रूप मोल जो है सो भी तू ही जानता है। गौड़ी महल्ला पंजवा। छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ, और जरह्यो रे बाबर गाबर, जो करख हर आए पशुआ रहाऊ। हे बाबरे जीव बिखियों के रसों को त्याग दे। हे बाबरे गवार व बिखे फाही के बीच कैसे जैसे खेती के बीच विशेष करके हरियाऊ पशु उर्ज जाता है। जो जान तू अपने काज, सो संग न चल तेरा तसुआ। जो घर के पदार्थ तू जानता है कि मेरे काम आवेंगे, सो तेरे साथ तछूत प्रमाण भी नहीं चलते। नाम गज को 24वें हिस्से का है। नांगो आयो नांग सदासी, फिर फिरो और काल गरसुआ। नांगा ही आया था इस संसार में, और नांगा ही जहाँ से चला जावेगा। 84 के घेरे में भरमिया फिरेगा, और बारूंबार काल ग्रस्त कर लेता है। पेख पेख रे कुसुम्भ की लीला, राच माच तनहु लो हसुआ। हे जीव जिन स्त्री पुरतादकों का आनंद कुसुम्बे के रंग समान थोड़े दिन है, तिनको देख देख कर अभेद होकर प्रफुल्लित हुआ प्या है। तिनके संजोग
ਪ੍ਰਿਯੰਤ ਹਸਤਾ ਹੈ। ਚੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਰ ਰੈਣੀ, ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੁਆ। अवस्था रूपी डोरी दिन रात नष्ट हो रही है। अपने जीव के सुख पुगावने वाला कार्य सो था, शुभ कर्म भजन सो कुछ थोड़ा भी नहीं किया। करत करत इव ही बिरधानो, हार्यो उगते तन कीन सुआ। व्यवहारों के करते करते ऐसे ही बुढ़ा हो गया और बोलने से भी थक गया, भाव बोलने से भी रह गया। पुनः शरीर भी अति घट गया तथा निर्बल हो गया, तथा नेत्रों से आंसुआ चलने लगी, भाव पानी बहने लगा। ज्यों मोहयो उन्मोहनी बाला, उसते कटा नाही रुच चसुआ। जैसे बाल अवस्था से उस मोहनी स्त्री माया ने मोहया है, अब बुढ़ेपे में उससे चस्सा काल भी चाह नहीं कम होती। जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो, तो शरण पर्यो तजगर बसुआ। जब ऐसा जागत मेरे को गुरुओं ने दिखाया, तब मैं अहंकार और गुणों में अवगुण अर्पणे अर्थात निंदा त्याग करके उस परमात्मा की शरण में पड़ा हूँ। मार्ग प्रभु को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। श्री गुरु जी कहते हैं, जब शांत रूप संत जनों ने, सतगुरुओं ने प्रभु की भक्ति का रूप रास्ता बताया, तब मैं सेवक ने हरि की जस रूप भक्ति करके अपना जीवन सफल कर लिया। गौड़ी महल्ला पंजवा। तुझ बिन कबन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ। हे मेरे प्यारे परमात्मा, प्राणा के आश्रय रूप तेरे बिना मेरा कौन है, भाव कोई भी नहीं है। अंतर की विद तुम ही जानी, तुम ही सज्जन सवेले। मेरे मन के संकल्पों की विधि जो है वो भी आपने ही जानी है, और तुम ही सुखी करने वाले प्रीतम सज्जन हो। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकर अगै अतोले। हे मेरे ठाकर परमात्मा, पकड़ने से रहत अर्थात निराकार, तोलने से रहत हो, भाव बेअंत रूप हो। सर्व सुखों के समुदाय मैं तेरे से प्राप्त किए हैं। वर्ण न साको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। हे गुणों के खजाने, सुखों के दाते, तेरे रंगों को मैं कह नहीं सकता, भाव वर्णन नहीं कर सकता। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जाते। हे मन, वाणी से परे अविनाशी प्रभु, तुम पूरे गुरों से जान लिए हो। भरम पो काट किए नेह केवल, जब ते हो मैं मारी। जब से गुरुओं की संगत करके अपनी होमै को मारिया है, तब से भरम और भय दूर हो गए हैं, अते गुरुओं की संगत करके अति शुद्ध भये हाँ। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दरसारी। जब संतों के संग करके तेरा दर्शन किया, तब जन्म मरण का जो सहसा था, जो डर था, वो चुक गया है, भाव दूर हो गया है। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया। तांते गुरु के चरणों को धोवां और सेवा करा, पुनः लाखों बार उनसे मैं बलिहार जाता हूँ। जे कहें वह गुरु कौन है, तिस पर गुरु जी कहते हैं, जय प्रसाद ए भौजल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया।
श्री गुरु जी कहते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके साथ मिलकर ये समुंदर, संसार समुंदर तरिया है, हे हरि परमात्मा, तेरे संग मिलिया हाँ, मैं उन संतों पुरुषों से बलिहार जाता हूँ। गौड़ी महल्ला पंजवा। तुझ बिन कवन रिजावै तोहि, तेरो रूप सगल देख मोहि राव। तेरी कृपा से बिना तेरे को कौन प्रसन्न करे। भाव ये के सर्व पदार्थ तो तेरे रचे हुए हैं, तिनको ही देकर तेरी प्रसन्नता कोई कैसे कहे। सर्व सृष्टि को तेरा स्वरूप देखकर मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। स्वर्ग प्याल मृत भूमंडल, सर्व समानो एक ओहे। स्वर्ग और पताल, ये मध्य का लोक, इन उपलक्षित जितना मंडल मात्र प्रपंच है, एक तू ही सर्व में समाये रहा है। ओ वो तू है जिस तैने अपनी शक्ति द्वारे सारा जगत रचा हुआ है। शिव सब करत सगल कर जोर, सर्व में ठाकर तेरी दोए। हे कल्याण रूप परमात्मा, जो तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तिन सबको तू कल्याण रूप कर देता है। हे ठाकर, सर्व ऊपर दया करने वाले, तेरी भावना रूपी दोही अर्थात आन मान रहे हैं। पतित पावन ठाकर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल शीत लोई। हे ठाकर, पापियों को पवित्र करने वाले, तुम्हारा नाम पवित्र है और सुखदाई है, निर्मल करने वाला है। पुनः वही तेरा नाम शांति देने वाला है। ज्ञान ध्यान नानक बढ़ियाई, संत तेरे स्यों गाल गलोही। श्री गुरु जी कहते हैं, जो तेरे संतों से बात करनी है, सो ज्ञान और ध्यान तथा वड्याई सर्व इसी में है। पहाड़ गौड़ी महल्ला पंजवा। मिलो प्यारे जिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया रहाओ। हे सर्व जीवों के प्यारे मेरे गुरु, मेरे को भी मिल। हे प्रभु, तुम्हारा किया हुआ सब किछ है। अनेक जन्म बहु जोनी भरमिया, बहुर बहुर दुख पाया। अनेक जन्मों करके बहुत जूनों में भरम के मैं जीव पुनः बहुत दुख पाया है। तुमरी कृपा ते मानक दे पाई है, देहो दर्श हर राया। हे हरि परमात्मा, आपकी कृपा से ही ये मनुख दे पाई है। मेरे को दर्शन दे हो। जे कहें क्यों जोनी में भरमिया है, तिस पर गुरु जी कहते हैं, सोई हुआ जो तिस भाना, अवर न किन्हीं कीता। जिस को तैने उत्पत्त किया है, तिस तैनू जो भावता है सोई होता है, और किसी ने कुछ नहीं किया, अर्थात जीव पर तंत्र है। तुमरे भाणे परम मोह मोहिया, जागत नाही सूता। तुम्हारे हुक्म के बीच भरम और मोह का मोहया हुआ ऐसा अविद्या निंद्रा में सो गया। ज्ञान जागतर करके नहीं जागता हूँ। बिनो सुनो तुम प्राणपत प्यारे, कृपा निध दयाला। हे प्राणपति प्यारे परमेश्वर, कृपा निदान दयालु कृपालु, तुम मेरी बेनती को श्रवण करो। राख लियो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतिपाला। हे मेरे प्रभु परमात्मा पिता स्वरूप, मैं अनाथ की प्रतिपालना करो। जन्म मरण से मेरे को राख ले हो।
जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कै पाछै। जिसको तुमने अब अपना दर्शन दिखाया है, इसको साध संगत के पाछे अर्थात आश्रय करके दिखाया है, भाव साध संगत में प्राप्त हुआ है। कर कृपा धूर देव संतन के, सुख नानक ए बाँचै। श्री गुरु जी कहते हैं, तांते मैं इस सुख रूप जानकर जानता हूँ कि कृपा करके मेरे को संतों की चरनी की धूरी दीजिए। गौड़ी महल्ला पंजवा। हों तां बलिहारी, जाके केवल नाम आधारी रहो। जो एक नाम का ही आसरा करने वाले हैं, मैं तिनसे बलिहार जाता हूँ। मैं माता की केतक गनिया, जन पार ब्रह्म रंग राते। जो पुरुष परमात्मा के रंग में भाव उनके प्रेम में रते हुए हैं, तिनकी महिमा क्या गनिए, भाव बेअंत है। सूख सहज आनंद तिना संग, उन संसर अवर न दाते। आत्म सुख और लौकिक सुख तीनों के ही संग प्राप्त होता है, क्योंकि जितने दातार हैं उनके तुल्य और कोई भी नहीं है। जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्श प्यासा। जो संत जन परमेश्वर के दर्शन की चाह रखते हैं, सोई जगत को उद्धार करने के लिए आए हैं। उनकी शरण पर सो तरया, संत संग पूर्ण आशा। जो उन संत महापुरुषों की शरण में पड़ते हैं, सो तर जाते हैं, और संतों की संग ही आशा पूर्ण करती है। ताके चरण परों ता जीवा, जन के संग निहाला। तिन संत जनों के चरणों में पढ़ूं तो ही जीवांगा, और दासों के संग करके ही कृतार्थ होवांगा। भगतन की ऋण होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला। तब परंतु तब मेरा मन भगतों की ऋण हो जावे, जब प्रभु तू मेरे पर दयाल होवे। राज जोबन अवध जो दिसै, सब किछ जुग में घाटिया। राज और जोबन जो अवस्था है, जो ये दिस रही है, ये सब पदार्थ जो हैं उपलब्ध सर्व इसमें घाटा है, अर्थात नाश रूप हैं। तांते इनका मांगना भी व्यर्थ है। नाम निधान सद नवतन निर्मल, ये नानक हर तन खाटिया। श्री गुरु जी कहते हैं, नाम रूपी जो खजाना है, हमेशा अर्थात सर्व युगों में एक निर्मल रस प्राप्त होता है। सो हमने हर नाम रूपी धन ही खटिया है। गौड़ी महल्ला पंजवा। जोग जोगत सुन आयो गुर ते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ। जोग की मर्यादा में गुरुओं से सुनकर परमेश्वर की शरण आया हूँ। मेरे को सतगुरुओं ने उपदेश करके समझाए दिया है। नौ खंड पृथ्वी इस तन में रविया, निमक निमक नमस्कारा। जो सदा नवीन है और खंडा वाली पृथ्वी में पूर्ण है, वह नवा खंडा वाली पृथ्वी उपलक्षित सातों दीपों में पूर्ण है, और इस हमारे शरीर में व्याप्या हुआ है। ऐसे बूझ कर निमक निमक काल में मैं नमस्कार करता हूँ। दीख्या गुर की मुद्रा कानी, दृढ़यो एक निरंकारा। और जो गुरुओं की शिक्षा सुनी है, यही कानों में मुद्रा है। पांच चेले मिल भये एकतरा, एकस कै बस किए। जो पंच विकार हैं,
सो एकत्र मर्यादा में लियाकर एक शुद्ध मन के वश कर लिए हैं। यही चेले मिलते भये हैं, 10 बैरागन आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए। जब से 10 इंद्रियां आज्ञाकारी हो गई हैं, अर्थात अपने अधीन कर लिया हैं, तब से जोगी जो हैं निर्मल हुए हैं। इंद्रियों को विरागी इस करके कहा है, जैसे विरागवान पुरुष एक जगह ठहरता नहीं है तैसे ही और भरमता रहता है, तैसे ही ये इंद्रिय विषयों के में सदा ही भरमते रहते हैं। भरम जराई चराई पपूता, पंथ एक कर पेखिया। 5 प्रकार का जो भरम मैंने जलाए दिया है, बभूत का चढ़ावना किया है। सहज सूख सो कीनी भुगता, जो ठाकर मस्तक लेकिया। जो आत्म सुख है सो रसोई करी है, इसका भाग कितना को आवता है। जो परमेश्वर ने मस्तक में लिखा है सो अवश्य ही प्राप्त होना है। इਉਂ जानकर तृष्णा न करनी, यही बड़ा सुख है। जै भाओ नाई तै आसन बांध्यो, सिंगी अनहत बानी। जिस विखे प्राप्त होने कर जन्म मरण का डर नहीं रहता, इस ब्रह्म में आसन बांध्या, अर्थात वही आसन सुख देने वाला है। तत् विचार डंडा कर राख्यो, जुगत नाम मन पानी। जो मन में सत्य असत्य का विचार करना है, सो हाथ में सोटा पकड़या है, और नाम जपने की मर्यादा मन में पाई है। ऐसा जोगी बड़भागी भेट, माया के बंधन कट। ऐसा जोगी सतगुरु जिसकी कृपा से ये योग प्राप्त पिया है, बड़े पुण्यों करके मिलता है। जो मायक बंधन अज्ञान है, जिसको काट देते हैं। सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चट। श्री गुरु जी कहते हैं, तिस जोगी की उस मूर्त की सेवा करो और पूजा करो, और तिनके चरणों को जेबा कर चाटना करो। गौड़ी महल्ला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल ध्याय ले मीता। हे मित्रों भाई, उपमा से रहता अर्थात जिसके तुल्य और कुछ नहीं है, ऐसा पदार्थ नाम है। जिसके श्रवण करने करके और सर्व की तृष्णा त्यावना करो, क्योंकि जिसको गुरु ने हरि नाम रूप औखद दिया है, जिसके अंतःकरण उसका हृदय निर्मल हो गया है। अंधकार मिट्यो तै तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा। जिसके मन में गुरु ने उपदेश करके ज्ञान रूप दीपक प्रकाश दिया है, जिसके सूक्ष्म शरीर भाव उसके हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया है। भरम की जाली तांकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। जिसको सत्संगत करके अपने स्वरूप में निश्चय पिया है, भाव विश्वास हो गया है, जिसकी भरम रूप की जाली जो है वो काट गई है। तारी ले पब जल तारू बिखड़ा, बोहित साधु संगा। जिस संसार समुद्र का तरना कठिन था, वह अथाह था, सो तरने की विद्या जानने वालों ने तार लिया है। पूर्ण होई मन की आशा, गुर भेट्यो हर रंगा। जब हरि के आनंद वाला अर्थात आत्म आनंदी गुरु मेरे को मिल गया, तब मन की जो आशा थी सो समाप्त हो गई। भाव कोई भी
आशा नहीं रहे। नाम खजाना भक्ति पाया, मन तन तृप्त अगाए। जिन भक्तों ने नाम रूपी खजाने को पाए लिया है, सो मन कर तृप्त हो जाते हैं और तान कर रज जाते हैं। नानक हर ज्योता को देव, जाको हुक्म मनाए। श्री गुरु जी कहते हैं, परंतु ये जो नाम खजाना है तिसको ही देता है जिसको अपना अपने हुक्म में रखता है, भाव अपने भाने में रखता है। गौड़ी महल्ला पंजवा। दया मिया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तेरी। अंधकूप में हाथ दे रखो, कछु सियानप उगत न मोरी रहो। हे दया रूपी परमात्मा स्वरूप, आप मेरे प्राणपति हो, परंतु मैं गरीब तेरी शरण में आया हाँ, मेरे पर कृपा करो। संसार रूपी उजाड़ के कूप में पड़ते पड़ते को कृपा रूपी हाथ देकर राख लो। जे कहो अपनी चतुराई से बच सकते हैं, इस पर गुरु जी कहते हैं, कुछ चतुराई और वाणी की बकतबता मेरी कोई भी नहीं है, मेरे में कोई चतुराई नहीं है। कर्ण करावन सब कुछ तुम ही, तुम समरथ नहीं अनहोरे। कर्ण करावने वाले तो सब कुछ आप ही हैं, आप ही समर्थ हैं। किसी और स्थान में तुम्हारे समान और कोई भी नहीं है। तुमरी गत में तो तुम ही जानी, से सेवक जन भाग मतोरी। तुमरी गति और मर्यादा तुमने ही जानी है, और तुम्हारा दास सोई है जिसके मस्तक में बड़े भाग हैं। अपने सेवक संग तुम परवराते, ओत पोत भक्तन संग जोरी। हे प्रभु, अपने सेवक के साथ तुम ताने पेटे तरह उसमें रचे हो, और तीन भक्तों के साथ प्रीति लगाई है। भाव एक के भक्त परमेश्वर संग भक्तों के संग परस्पर प्रीति कर रहे हैं। प्रिय प्रिय नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी। पपीहे वत प्रयोग प्रयोग करते हैं और दर्शन की इच्छा वास्ते तेरा नाम जपते हैं, और ध्यान कैसे करते हैं, जिस जैसे चकोर चकोरी चंद्रमा विखे अपनी दृष्टि लगाए रहती है, तैसे वो भक्त जन तेरे में प्रीति लगाते हैं। राम संत में भेद किछ नाई, एक जन कई में लाख करोरी। हे राम, जिस संत का भेद तेरे से किछ नहीं है, भाव तेरे जैसा ही है, अर्थात तेरे में अभेद है, ऐसा जन कई लाखों करोड़ों में कोई एक ही है। जहाँ कहिया प्रगट प्रभ होवा, आन दिन कीर्तन रसन रमोरी। हे प्रभु, जिसके हृदय में तू साक्षाकार वस रहा है और रात दिन तेरा जास जेबा करके रमण करते हैं, अर्थात उचारते हैं, सो कोई एक ही है। तुम समरथ अपार अत ऊंचे, सुख दाते प्राण अधोरे। हे प्रभु, तुम समर्थ हो, अपार हो, अत ऊंचे हो, पुनः सुखों के दाते हो, प्राणों के आश्रय हो। नानक को प्रभु की जय कृपा, उन संतन का संग संगोरे। श्री गुरु जी कहते हैं, मेरे को भी कृपा करिए, मैं उन संतों के संग जाके मिल जाऊं। गौड़ी महल्ला पंजवा।
तुम हर सेती रातो संतो, निबाह ले हो मोको पुरख विधाते, ओढ़ पहुँचावो दाते रहाओ। हे संतो, तुम हरि के साथ रचे हुए हो, मेरे को निभा लेवो, मेरे पर भी कृपा कर दो और सिरे विधाते पुरख अर्थात परमेश्वर रूप में पहचावो और नाम के देने वाले आप ही हैं। तुमरा मर्म तमाही जानिया, तुम पूर्ण पुरख विधाते, तुमरा भेद तुमने ही जानिया है। जे कहो और हमारा भेद क्यों नहीं जान सकते हैं, जिस पर गुरु जी कहते हैं तुम पूर्ण पुरख विधाते का स्वरूप ही हो, तुम उनके संग मिले हो, तुम उसमें अभेद हो। रखो शरण अनाथ दीन को, करो हमारी गाते, मुझ दीन अनाथ को भी अपनी शरण में रख के मेरी गति कर दो। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी भाते। संसार रूप समुद्र के तरने को तुम्हारे चरण जो हैं वो जहाज रूप हैं। अपनी उपलब्ध पराई अर्थात अपनी पराई प्रकार को जानते हो, भाव जय के आप आत्म अनात्म के विवेकी हो। कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पराते। जिस जीव पर भी आप कृपा करके अपने संग रख लेते हो, भाव अपने जो जहाज है, चरण रूपी जहाज है, उसमें बिठाए लेते हो, सो पुरुष संसार से पार हो जाते हैं। ईत ऊत प्रभुत्व समरता, सब कुछ तुमरे हाथे। ये लोक परलोक में हे प्रभु रूप संतो, तुम ही समर्थ के धारने वाले हैं। सब कुछ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ तुम्हारे ही हाथ में हैं। भाव जय के जीवों को तुम्हारी कृपा कर ही प्राप्त होते हैं। ऐसा निदान देओ मोको हर जन, चल हमारा सत। हे हरि के जनों संत जनों, ऐसा खजाना अर्थात नाम धन मेरे को देवो, जो हमारे साथ परलोक में जावे। निर्गुणियारे को गुण कीजै, हर नाम मेरा मन जप। मुझ निर्गुणियारे पर ऐसी कृपा करिए, मेरा मन हरि के नाम को जपने लगे। संत प्रसाद नानक हर भेटे, मन तन शीतल त्रापे। श्री गुरु जी कहते हैं, तब ऐसी बेनती उन संतों को करें कि मेरे को कृपा करके हरि को मिलाए देवे। जब हरि मिले तब मन तन शीतल हो जाता है और तृप्त हो जाता है, अर्थात तृष्णा से रहित हो जाता है। गौड़ी महल्ला पंजवा। सहज समायो देव, मोको सतगुर भय दयाल देव रहाओ। हे भाई, जब मेरे को सतगुरु देव रूप दयाल हो गए हैं, तब स्वाभाविक ही देव प्रकाश रूप हरि में लीन हो गया हूँ। काट जेवरी कियो दासरो, संतन टहलायो। दासना रूपी रस्सी कट के सेवक बनाए लिया है और संतों की टहल में लगाए दिया है। एक नाम को थियो पुजारी, मोको आचार्य गुर दिखायो। और एक नाम का ही पूजने वाला हो गया हूँ और गुरु ने आश्चर्य स्वरूप
परमेश्वर को दिखाई दिया है, अर्थात साक्षात दर्शन कराए दिया है। भयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मन प्रगटायो। सर्व के प्रकाश करने वाला परम ज्योति रूप जो परमेश्वर है, जब तिसका ज्ञान गुरु ने दिया तब सो हरि मेरे मन में ही प्रगट हो गया। अमृत नाम पियो मन तृप्त्या, अन पै ठहरायो। जब अमृत नाम पान कर लिया तब मन तृप्त हो गया। पुनः डरों की तरफ से मन को रोक लिया है। मान आज्ञा सर्व सुख पाए, दुख ठाओ गवाया। आज्ञा मान करके संपूर्ण सुख प्राप्त हुए हैं और दुखों का जो है खत्म हो गए हैं, भाव दुखों को गवाए दिया है। जो सो प्रसन्न पे प्रभु ठाकर, सब आनंद रूप दिखायो। जब प्रभु सम्राट ठाकर आप प्रसन्न पे हैं, तब गुरु के द्वारा सर्व प्रपंच अपना ही रूप दिखला दिया है और आनंद कर दिया है। ना किछ आवत ना किछ जावत, सब खेल कियो हर रायो। वास्तव ते ना कुछ आउंदा है और ना कुछ जांदा है। हरि राजा ने ये जगत रूप सब खेल कर रखा है। कहो नानक अगम ठाकर है कहो नानक अगम अगम है ठाकर, भगत टेक हर नायो। श्री गुरु जी कहते हैं, जो ठाकर है अस्मादिकों से अगम, जो ब्रह्म आदिक तिनसे भी अगम है, भक्तों को आसरा देने वाला है, नाम का आसरा देता है। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश। हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगे हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, हैं पी हो बनहार। हे संतां का सदा संग, नेतारा आधार। हे ठाकर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजा नाम दान, रखो हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजा नाम दान, रखो हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह जी की अपार किरपा का सदका, मेहरां का सदका, आप जी की रब्बी बाणी धुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई दे। लड़ीवार चल रहे टीका साहब जी की कथा पढ़ी सुनी है। पातशाह बाणी पढ़द्या बाणी सुनद्या सेवा करद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गईयां होणगीयां, आप बख्शनहार हो, सब तरह करके बख्श लेना। किरपा करनी गुरदेव पातशाह, पढ़ी सुनी बाणी आप जी दे दर प्रवान करनी, लेखे विच लाउणी। पढ़ी सुनी बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदे विच वसाउणा। सरबत दीयां हाजरियां अपने दर मंजूर करनियां, सरबत नूं अपने चरनां दा प्यार बख्शना, सुख बख्शना, चढ़दियां कलां बख्शनियां, नाम दी दात बख्शनी। किरपा करनी गुरदेव पातशाह, मेहर करनी, सुख होवे नाम चितावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।